उवाच श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य पढ़िए वन बाय वन। भगवद गीता है, मराठी है, इंग्लिश, जिसके बाद हिंदी है पढ़िए। आपके पास हिंदी है? हिंदी नहीं है, मैं ही पढ़ता हूँ फिर। ठीक है। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। आज हम 2 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 12। नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तस्मात् तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती न तेरेषाम्। कठोपनिषद 2.2.13। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि शून्य है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चीर
संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में या और भविष्य में भी निर्वाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार भी कर ले, तो भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के चारों अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और उसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, नहीं गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वो गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण
कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो 11वां श्लोक है, 11वें श्लोक से तो श्लोक संख्या 30 तक हमने पूर्व के क्लास में चर्चा की थी। ये जो 19-20 श्लोक है, लगभग 20 श्लोक, ये 20 श्लोक में संपूर्ण भगवद गीता का सार है। जो बहुत अच्छे से ये 20 श्लोक को समझ लेगा, वो संपूर्ण गीता को, गीता का जो फाउंडेशन है, गीता का जो इसेंस है, गीता का जो सार है, वो समझ लेगा। ये इतने महत्वपूर्ण श्लोक है, 11 श्लोक। सो ये 19-20 श्लोक में विशेष कर क्या बताया है, तो ये श्लोक का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान, जो बहुत आवश्यक है ना। बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। सो ज्ञान जो भगवत गीता में हम लोग कई बार देखते हैं कि भगवत गीता में क्या बताया गया है, भगवत गीता में ज्ञान दिया गया है। कौन सा ज्ञान दिया गया है? भगवत ज्ञान दिया गया है। ईश्वर का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, जीव का ज्ञान है, काल का ज्ञान है और कर्म का ज्ञान है, और इसके व्यतिरिक्त कोई ज्ञान बचता ही नहीं है। सारे संसार का जितना भी ज्ञान है वो ये 5 ही विषय में आता है, और ये सारा ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है। और ये संपूर्ण ज्ञान का इसेंशियल ज्ञान, सार रूप में जो ज्ञान है वो ये 20 श्लोक में है। सो ये 20 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सो इसमें पहला ही जो श्लोक है उसमें कहा गया अशोचानन व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूश्च। गतासून तो जाने वाले और नहीं जाने वाले, गत और गत। गतासून गतासूश्च नाम शोचन्ति पंडिता। पंडित जो होते हैं उनको किसी प्रकार का शोक नहीं होता है। तो पंडित अर्थात ज्ञानी। पंडित किसको कहा गया है? ज्ञानी। अभी ज्ञान किसका, तो अनेक प्रकार से भगवत गीता में बातें समझाई गई है, और सार रूप में कहा गया है कि भगवत ज्ञान। जब भगवत ज्ञान हमको हो जाता है तो हमको सारे प्रकार के ज्ञान बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। प्रत्येक ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने सोचा कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति का ज्ञान मैं लेता हूँ, प्रकृति को समझने का कोशिश करता हूँ। मैं पहले प्रकृति को समझता हूँ, फिर भगवान को समझूंगा। यदि मैंने ऐसे सोचा तो प्रकृति को समझते कई जन्म बीत जाएंगे, परंतु फिर भी प्रकृति समझ में नहीं आएगी। आएगी? क्यों नहीं आएगी? प्रकृति समझ में? क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है, the nature of the creation, the whole creation, इसका स्वभाव क्या है? चलचित्तम चलत वित्तम चंचलम इदम सर्वम। इसका स्वभाव है, ये सब कुछ कैसा है? चंचल है। चंचल अर्थात नॉट रिलायबल, सतत बदलने वाला है, एवर चेंजिंग, नित्य बदलते रहता है।
हमारा अपना ही उदाहरण लेवे, हम पहले 10 साल पहले कैसे थे, 20 साल पहले कैसे थे, है ना। हम बदलते जा रहे हैं। सो प्रकृति भी बदलती जाती है। सो देयर इज नो गारंटी। सब कैसा है, चंचल है। और इसलिए प्रकृति का ज्ञान लेते बैठेंगे तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्ति, जो मनुष्य जीवन की जो प्राप्ति हमें हुई है वो किस लिए हुई है, भगवत ज्ञान के लिए हुई है। तो भगवत ज्ञान कब लेंगे, प्रकृति का ज्ञान लेते लेते कई जन्म चले जाएंगे फिर भी ज्ञान नहीं आएगा, भगवत ज्ञान तो ऐसे ही वंचित रह जाएंगे। सो इसलिए यहाँ सारे विषयों की चर्चा की गई। पिछले क्लास में हमने 3 बातें बताई थी, आप सबको याद होगा तो। सबसे पहले मनुष्य को क्या होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए। यदि आपने जीवन का गोल क्या है वही पता नहीं है तो किस दिशा में जाएगा व्यक्ति, दिशा ही पता नहीं है। सो जीवन का गोल पता नहीं है। यदि गोल पता नहीं होगा अपने जीवन का तो फिर वो रोल भी क्या पता होगा उसको। जब गोल ही पता नहीं है तो मुझे क्या रोल निभाना है ये भी कैसे पता होगा। सो गोल पता नहीं है तो रोल पता नहीं है, और रोल ही पता नहीं है और गोल भी पता नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि सोल पता नहीं है। क्या पता नहीं है, सो 3 चीजें, रोल, गोल और सोल। और यदि सोल पता हो गया तो गोल पता हो जाएगा। एक विशेषता है, सोल पता हो गया तो गोल पता हो जाएगा, और गोल पता हो गया तो रोल पता हो जाएगा। सो सोल पता होना आवश्यक है। सोल अर्थात आत्मा। और यहाँ इन 20 श्लोक में पहले आत्मा का ज्ञान की चर्चा की। व्हाट इज आत्मा। तो पिछले श्लोक में जो कहा था पूर्व में, रोल गोल सोल, उसका आगे की चर्चा ये 20 श्लोक में की गई है। सो क्या कहा गया है, आत्मा को मृत्यु नहीं है। आत्मा को क्या नहीं है, मृत्यु नहीं है। और दूसरा फॉर्मूला है, शरीर अमर नहीं है। आत्मा को मृत्यु नहीं है और शरीर अमर नहीं है। अर्थात आत्मा अमर है और शरीर को मृत्यु है। शरीर मरता है, मृत्यु है, नष्ट होता है, और आत्मा कभी भी मरता नहीं है ना। सो अर्जुन ने पहले अध्याय के 28 से लेके तो 30वें श्लोक तक बहुत सारे तर्क किए थे। अर्जुन ने तर्क किया था 28वें श्लोक में, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युद्धसु समपस्थिता। ये सब मेरे अपने लोग मुझे दिख रहे जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, सारे अपने लोग हैं। इनके साथ, इनको देखकर ही क्या हो गया, सिद्धंति मम गात्राणि, मेरा अंग कांप रहा है अभी। मेरे अपने लोगों को शत्रु के रूप में देखकर मैं हैरान हो गया हूँ। केवल हैरान नहीं हुआ हूँ, मैं कृपण हो गया हूँ। मेरा अंग कांप रहा है। और फिर मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख गया है। मेरे अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हमको धोखा दे रहे हैं, अपने ही लोग हमारे शत्रुत्व निभा रहे हैं, अपने ही लोग हमको मारने के लिए तत्पर हो रहे हैं स्वार्थ के कारण। ऐसा 28वें श्लोक में बताया था। अर्जुन के अंदर करुणा भाव जागृत हुआ था, हमें कंपैशन जागृत हुई थी। दिन 29 में कहा था, वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांधीवम संस्ते हस्त्या त्वक्षैव परिदह्यते, मेरे हाथ का जो धनुष है वो नीचे गिर रहा है। त्वक्षैव अर्थात त्वचा, त्वचा क्या हो रही है, तो बोल रहे त्वचा परिदह्यते, जल रही है, त्वचा जल रही है, शक्ति क्षीण हो रही है, हाथ का धनुष गिर रहा है। क्यों ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? सामने अपने रिलेटिव शत्रु के रूप में है, वो मुझे मारने के लिए तत्पर है, उनको मुझे मारना है, वो मुझे मारने के लिए तत्पर है। ये सिचुएशन ही बड़ी भयंकर है। ऐसी परिस्थिति सब देख के अर्जुन की अवस्था एकदम कृपण जैसी हो गई। न च शक्नाम्य अवस्था तुम भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, आप मुझे युद्ध करने के लिए बोल तो रहे हो, मैं यदि युद्ध करूंगा तो मुझे क्या हो रहा है, निमित्तानि च पश्यामि, मुझे तो ये सारा अमंगल का निमित्त दिख रहा है। ये सब जो कुछ दिख रहा है इसमें मुझे क्या दिख रहा है, सब अमंगल ही अमंगल दिख रहा है, इनऑस्पिशियस दिख रहा है सब कुछ। अब इतना सब कुछ अर्जुन ने बोले, तब
कृष्ण ये कहते अशोचानन्वो शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। कृष्ण और डांट लगाते हैं अर्जुन को। अब ये उत्तर है श्री भगवान उवाच। अर्जुन के उन प्रश्नों के 1.28, 29, 30 ये 3 प्रश्नों का उत्तर है। क्या उत्तर है? तो भगवान अर्जुन को पहले ये सुनकर डांट लगाते हैं। डांट लगाकर पहला ही शब्द क्या है? अशोचानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। और कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जिसके विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं या जिनका शोक ही नहीं किया जा सकता, जो अशोच है, अशोक है, अर्थात जिनका शोक ही नहीं करना चाहिए, उनका तुम शोक कर रहे हो। हाँ? जिनका शोक ही नहीं करना चाहिए उनका तुम शोक कर रहे हो। और फिर कहते प्रज्ञावादांश भाषसे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुम बड़े बहुत विद्वान हो, अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हो, अपने आप को महान प्रकांड पंडित कहते हो, और जो शोकनीय नहीं उसके ऊपर शोक कर रहे हो। ये कैसा पंडित हो तुम? ये कौन सा पांडित्य है? ये कौन सी विद्वत्ता है? ये कहाँ का ज्ञान तुमको प्राप्त हुआ है? ऐसे कृष्ण उत्तर में अर्जुन को फायर करते हैं, अर्जुन को डांट लगाते हैं। क्यों ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ? ये क्या हो रहा है? गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गता जो जाने वाले हैं और जो गए नहीं है, जो है और जो गए है, जो जाने वाले हैं और जो जाने वाले नहीं है, वो किसी के भी विषय में जो विद्वान होते हैं वो शोक नहीं करते। जो विद्वान होते हैं वो किसी भी विषय में शोक नहीं करते। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बहुत अच्छा डांट लगाकर ज्ञान दे रहे हैं। कभी कभी हम बच्चों को, हमारे प्रयास रहता है कि बहुत अच्छे से सिखाए, बच्चा बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, ऐसी हमारी बहुत इच्छा होती है, तो बच्चे सुनते ही नहीं है। तब हमको क्या करना पड़ता है? डांट लगानी पड़ती है। और डांट कैसे लगाते हैं फिर हम? यदि हमको वास्तव में बच्चों को सुधारना है तो डांट कैसे लगाते? अरे तुम इतने होशियार हो, पूरे कॉलोनी में तुम्हारे जैसा कोई होशियार नहीं है, तुम ऐसी गलती कर रहे हो। ऐसी बोलते हैं ना, पहले उसको चढ़ाते हैं, है ना, तुम प्रकांड विद्वान हो ऐसा बोलते हैं, बहुत ऊपर उनकी प्रशंसा करते हैं, और फिर बोलते तुमको ये शोभा नहीं देता है। हाँ? तो वो एकदम हृदय तक बात पहुंच जाती है। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ना कुम्हार जैसा होता है ना, कुम्हार क्या करता है? मटकी जब बनाता है तो बनने के बाद वो क्या करता है? पत्थर होता है, पत्थर से ठाक 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 ठोकता है उसको। देखा है आपने कभी? अभी आजकल तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पूर्व में हमने देखा है, वो बनने के बाद, सुखाने के बाद ऐसा पत्थर लेता है, ठान 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 ऐसा ठोकता है ना। वैसे ही जब किसी को डांट पड़ती है ना, तो डांट क्या है? पत्थर से ठोकने वाली बात है। चेक सही पक गया कि नहीं पक गया, डांटना इसलिए आवश्यक होता है, पत्थर से जोर से डांटना आवश्यक होता है। परंतु आगे भगवान ने जैसे कहा कि पंडिता, डांट तो लगा लेकिन पंडित भी बोल दिया, मूर्ख भी बोला और पंडित भी बोला। तो मूर्ख भी और पंडित भी हो। तो मूर्ख बोला क्योंकि उसको मजबूत बनाना है, जैसे घड़े को मजबूत बनाते हैं। परंतु जब कुम्हार घड़े को पत्थर से ठोकता है तो एट द सेम टाइम वो क्या करता है? अंदर से हाथ लगाता है। देखा होगा आपने, उस घड़े को अंदर से पहले सपोर्ट देता है, सपोर्ट पहले देता है, देन ठोकता है। यही भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं, और वही हमने भी अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, जिनको हम ज्ञान देना चाहते हैं। पहले क्या करना चाहिए? सपोर्ट देना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ तो अच्छे गुण होंगे तो उस गुण पे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए, देन करेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट अप्रिशिएशन, देन करेक्शन। तो इस प्रकार से भगवान हमको यहाँ पे समझा रहे हैं। अब अर्जुन को ये सब समझाते हुए भगवान बहुत तत्व की बात बता रहे हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देह और देही में क्या भेद है।
देह और देही, शरीर और शरीरी, है ना। देह, देह अर्थात बॉडी, शरीर, और देही अर्थात ये शरीर का ओनर। शरीर और शरीर का स्वामी, इसमें क्या भेद है? शरीर का स्वामी कौन है? हम कई बार हम यही कहते हैं ना, हमने पहले भी कहा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा मस्तक है, ये मेरा आंख है, ये मेरा कान है, ये सब मेरा है। तो मैं कौन हूं? ये जैसा बोलते नहीं मेरा घर है, मेरा घर है मतलब ये घर है और मैं उसका स्वामी हूँ, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ये मेरा घर है। तो मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा कान है, मेरा आंख है, तो मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन हूँ? और आत्मा ये सब प्रॉपर्टी में आके रहने लगे हैं। ये प्रॉपर्टी बिल्डर ने बांध के दे दी हमको। बिल्डर कौन है? भगवान। भगवान ने भगवान बिल्डर है, उन्होंने प्रॉपर्टी बांध के रख दी है और आत्मा वहां पे कर्म धर्म संयोग से वो प्रॉपर्टी में आ गया रहने के लिए। सो अब ओनर कौन हो गया? आत्मा। आत्मा, इसलिए आत्मा को देही बोला गया। ये देह और आत्मा कौन है? देही। सो इस उपदेश में, गीता के उपदेश में शुरुआत में ही भगवान दूसरे अध्याय में ये बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देह एंड देही, बॉडी एंड सोल। शरीर और आत्मा के बीच में क्या भेद है? दिस इज एबीसी ऑफ भगवद गीता। ये भगवद गीता का फाउंडेशनल नॉलेज है। ये भेद हम सबको पता होना चाहिए कि आत्मा और शरीर एक नहीं है, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। सो पहला ही उपदेश भगवान का जो है वो है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। और ये बात कौन समझ सकता है? ये बात मनुष्य ही समझ सकता है। कुत्ते को कितना भी समझाओ, वो कुत्ता ये बात नहीं समझ पाएगा कि उसका आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। कोई भी प्राणी, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी ये बात नहीं समझ सकता कि वो शरीर है और शरीरी अर्थात आत्मा है। शरीर का स्वामी आत्मा है और दोनों एक ही मटेरियल से नहीं बने हैं। दोनों एक ही मटेरियल से नहीं बने। शरीर किससे बना हुआ है? पंच तत्व, पंच महाभूत, है ना। शरीर क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। देखो ये पांचों तत्व सूक्ष्म होते जाते हैं। पृथ्वी एकदम ग्रॉस, एकदम स्थूल है ना, दिखता है स्थूल। पृथ्वी के बाद थोड़ा सा वो स्थूलता कम हो जाती है, ग्रॉसनेस कम होता है, सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है? जल, है ना। हाथ में ले सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, जल। जल से भी सूक्ष्म क्या है? अग्नि। अग्नि से भी सूक्ष्म क्या है? इतनी सूक्ष्म है कि दिखती ही नहीं है। वायु से भी सूक्ष्म क्या है? आकाश, स्पेस। सो ये पांच तत्व से शरीर बना हुआ है। आत्मा इनसे नहीं बना हुआ है। आत्मा चिन्मय है। आत्मा क्या है? दैट इज डिफरेंट मटेरियल, है ना। वो सेम मटेरियल से नहीं बना। जैसे पानी में तेल हम डालते हैं, पानी है उसमें तेल डाल दिया, मिक्स हो जाएगा क्या? क्यों? भिन्न है, प्रॉपर्टीज भिन्न है। पानी भिन्न है, तेल भिन्न है। वैसे ही ये शरीर अर्थात जल समझिए आप, पानी, और शरीर में आत्मा डाल दिया अर्थात पानी में तेल डाल दिया, मिक्स होगा क्या? शरीर में आत्मा मिक्स हो सकता है? शरीर में आत्मा कदापि मिक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रॉपर्टीज भिन्न है। शरीर भौतिक है, भौतिक पंच तत्व से बना हुआ है, और आत्मा चिन्मय है। वो डायरेक्ट भगवान का अंश है। डायरेक्ट किसका अंश है? भगवान। और भगवान कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह। भगवान सच्चिदानंद है और आत्मा उनका अंश है, इसलिए आत्मा की प्रॉपर्टी एकदम भिन्न है, शरीर की प्रॉपर्टी एकदम भिन्न है। सो मनुष्य क्या है? मनुष्य विवेक प्रधान है, विजडम। मनुष्य के पास विवेक है, विजडम है। वो विवेक, वो विजडम जानवरों के पास, प्राणियों के पास, पशु पक्षियों के पास नहीं है। अतः
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह बात केवल और केवल मनुष्य ही समझ सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं समझ सकता। परंतु आप समझिए, उल्टा समझिए, अभी उलट उलट दिशा में चर्चा करते हैं। मान लो मनुष्य ऐसा समझता नहीं है, मान लो मनुष्य ये नहीं समझता कि मैं आत्मा हूँ, और मनुष्य ये सोचता है कि वो शरीर ही है, वो शरीर को ही अपना मानता है, शरीर को ही स्वामी मानता है, तो फिर वो कौन हो गया? प्राणी। प्राणी ऐसा ही मानता है ना, प्राणी को भेद नहीं पता। कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, इनको भेद पता है क्या? इनको भेद पता नहीं, क्योंकि वो विवेक नहीं है। मान लो मनुष्य को भी भेद पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्राणियों को कहा गया है चतुष्पाद पशु। क्या कहा गया है? चतुष्पाद पशु। क्यों कहा गया है पशु चतुष्पाद? क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। कौन सा विवेक नहीं है? वो ये जानता नहीं है कि वो आत्मा है, ये विवेक नहीं है। और मनुष्य भी मान लो ऐसा कर ले, वो भी आत्मा क्या है मान लो नहीं जानता है, तो फिर मनुष्य भी क्या हो गया? द्विपाद पशु। मनुष्य क्या हो गया? द्विपाद पशु, दो पैर वाला प्राणी। वो चार पैर वाला प्राणी, ये दो पैर वाला प्राणी। देयर इज नो डिफरेंस, बिकॉज क्यों डिफरेंस नहीं है? क्योंकि आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं है। यदि आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हमारा और जानवर के बीच में का जो भेद है वो मिटा देते हैं, अर्थात हम जानवर जैसे बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे नीति शास्त्र हमको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आग्रह करते कि ये प्राप्त करना चाहिए। वेदांत सूत्र का सबसे पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला ही फॉर्मूला हमारे वेदों का, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म की, भगवान की, आत्मा के प्रति जिज्ञासा को। ट्राई टू रियलाइज योर सोल। आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। आत्मज्ञानी ऐसा क्यों बोलते हैं? यदि हम ऐसा करेंगे तो हम प्राणियों से श्रेष्ठ हो जाएंगे, अन्यथा हम इक्वल हो जाएंगे। सो इसलिए भगवान इस श्लोक में यही कहते हैं कि आत्मा जो है वो चिन्मय है, आत्मा जो है भगवान का अंश है। और फिर यदि आत्मा मरता ही नहीं है क्योंकि वो भगवान का अंश है, तो फिर शोक किसका? आत्मा भगवान का अंश है और भगवान का अंश होने के कारण वो मरता नहीं है, तो फिर शोक किसका करता है? तो अर्जुन को पूछ रहे भगवान, तो किसका शोक करता है फिर? इस प्रकार से शोक करने का विषय क्या है? वास्तविक विषय क्या है शोक का? शोक क्यों करना चाहिए? क्या आवश्यकता है शोक करने की? ऐसा कृष्ण कहते हैं। आपको जरूरत नहीं है शोक करने की, हे अर्जुन। तो अर्जुन को और संभ्रम जैसा हो जाता है। अर्जुन अपने जैसा ही सर्वसाधारण व्यक्ति है। तो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने भ्राता, अपने पिता तुल्य चाचा ताऊ और अपने मित्र, अपने पारिवारिक क्या कहते हैं रिश्तेदार, इनके मृत्यु का शोक नहीं करेगा, तो फिर शोक कैसा किसका करेगा? अर्जुन पूछते हैं कृष्ण को, फिर भी पूछते हैं कि किसका शोक करेगा? तब भगवान आगे जाके तीसरे अध्याय में, तीसरे नहीं बहुत आगे 11वें 12वें अध्याय में भगवान समझाते हैं। भगवान ये कहते हैं कि शोक किस बात का होना चाहिए, वास्तव में व्यक्ति को शोक किस बात का होना चाहिए, किस बात का शोक होना चाहिए? तो शंकराचार्य कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। है ना? शोक उस बात का होना चाहिए कि इस जन्म में तो मेरे माता पिता जो है वो मनुष्य है, अगले जन्म में मेरे माता पिता कौन हो जाएंगे वी डोंट नो। कोई प्राणी हो जाएगा, कोई पक्षी हो जाएगा, कौन सी माता के गर्भ में हम नेक्स्ट लाइफ में जन्म लेंगे, ये बड़ा शोक का विषय, ये दुख का विषय है।
दुख इस बात पे करना चाहिए कि इस बार तो मैं मनुष्य हूँ, वेरी फॉर्चुनेट, तो अगली बार मैं कुछ और बनूं, किसी और के गर्भ में चला जाऊं, पता नहीं क्या होगा, कौन सा प्राणी पशु पक्षी कीचड़ होगा, क्या होगा, वी डोंट नो। वो बात दुख करने वाली बात, उस बात पे शोक होना चाहिए, है ना। ये हमारे नीति शास्त्र हमको कहते हैं। और फिर शोक करे कि नहीं करे, जैसे अर्जुन कह रहे कि भाई ये अपने लोग हैं, शोक तो होगा ही होगा, तो भगवान उसके ऊपर कहते हैं कि कोई ठीक बात है, जो मृत है उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो तो गए, और कौन गया? आत्मा गया, और आत्मा तो अमर है, आत्मा को तो मृत्यु नहीं है, आत्मा ही गया है ना, तो गया ही है ना, मृत्यु तो है नहीं उसको, वो तो गया ही है, मृत्यु तो है नहीं, तो फिर किसका शोक करें? और फिर भी हे अर्जुन, तुम्हें यदि लगता है कि शोक करना ही है मेरे अपने लोग हैं और शोक करना ही है, तो शोक बार बार न करें। क्या न करें? बार बार न करें। कई लोग ये बार बार शोक करने के कारण क्या कहते हैं उसको, नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? कंटिन्यूअस शोक, कंटिन्यूअस शोक, कंटिन्यू शोक। अब कितने वर्षों तक चलते रहता है उसके बाहर, क्योंकि जो सत्य बात है उस सत्य बात का स्वीकार नहीं करते लोग। मृत्यु इज वन ऑफ द ट्रूथ, दैट इज वन ऑफ द ट्रूथ, वो ट्रूथ है, वो सत्य है, वो स्वीकार नहीं करते। भाई अमुक का मृत्यु हो गया, स्वीकार ही नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता तो बार बार शोक, पूरा जीवन शोक में बिता देते, और फिर पूरा जीवन नर्वस, उदासीन और एक प्रकार का डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो यहाँ पे हमको ये कहा गया है कि जो गए हैं वो तो अमर है, और जो गए हैं वो अमर है, तो फिर किस बात का शोक? अच्छा, जो गए नहीं है, जो है वो तो जाने ही वाले हैं बाय डिफॉल्ट, तो फिर किस बात का शोक? वाई वरी? जो गए हैं वो तो गए हैं, तो वो तो अमर है, सो नो शोक। और जो गए नहीं, जो है वो तो ट्रूथ है कि एक दिन जाना ही है, तो फिर जाना ही है, तो फिर किस बात का शोक, है ना। इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। इन शॉर्ट भगवान कहते हैं, टेक द लाइफ एज इट कम्स, जीवन जैसे सामने आता है उसका स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट इट, जीवन का स्वीकार करना चाहिए। दुख शोक तब होता है जब हम स्वीकार नहीं करते, ट्रुथ को स्वीकार नहीं करते, सत्य का स्वीकार नहीं करते। सत्य का स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित ही शोक होगा, दुख होगा, डिप्रेशन होगा, चिंताएं होगी। सो शोक करने के लिए भी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती है ना। उस समय कुछ समय का शोक हो सकता है, परंतु उस परिस्थिति को समझना चाहिए कि ये अमुक परिस्थिति है, ये शोक जन्य है। जैसे शास्त्र हमको कहते हैं, कपिल भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, शास्त्र अनेक शास्त्र भी कहते हैं कि ऐसे स्थान, ऐसी जगह, ऐसे लोग जो हमको आत्मज्ञान से रहित रखते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होने देते हैं, वो परिस्थिति, वो स्थान, वो लोग शोक करने लायक है। वहां पे हमको शोक होना चाहिए कि वो मुझे आत्मज्ञान नहीं मिल रहा है। ये बड़ी ब्यूटीफुल सिचुएशन, बड़ी दुखदायी परिस्थिति है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरी पंक्ति में बोला गया है नानु सोचती पंडित, अर्थात पंडित लोग इस प्रकार से नहीं सोचते। पंडित अर्थात विद्वान, ज्ञानी, सक्सेसफुल, है ना, जो सक्सेसफुल है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो शास्त्र, भौतिक जगत का शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र, सारे शास्त्रों को समझते हैं, ऐसे जो विद्वान जन है वो ऐसे शौक नहीं करते हैं। जो शरीर और आत्मा के संबंध को जानता है उसको पंडित कहते हैं। किसको कहते हैं पंडित? जो शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? What is the relationship between body and soul? पहले तो बताए संबंध है कि नहीं है? नहीं है कि है कि नहीं है? संबंध तो है ना। संबंध नहीं होता तो आत्मा ये शरीर में आता है क्यों? भाई कोई ऐसे कहीं भी अननोन जगह पे जाता है क्या? नहीं जाता है ना। कुछ तो संबंध था। कौन सा संबंध था? कि आत्मा इस शरीर में आ गया, पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, है ना। उसको हम कहते हैं, आपने शब्द सुना होगा ऋणानुबंध। ये शब्द सुना है? ऋण का अनुबंध, अनुबंध अर्थात संबंध। ऋण पूर्व जन्म का ऋण है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध से कुछ संबंध बन गया है। किसका किससे संबंध बन गया है? आत्मा का शरीर से संबंध बन गया है, और उस अनुबंध के कारण, उस ऋणानुबंध के कारण वो आत्मा उस शरीर में आ गया, है ना। तो देयर इज अ रिलेशनशिप शरीर का और आत्मा का। अब हम सब मनुष्य हैं, हम जो पूरा संसार में, अब हम विशेषकर जो यहाँ बैठे हैं, हम सब मनुष्य हैं। हम सब मनुष्य, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर का और आत्मा का संबंध कैसा है? कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है कि नहीं? क्योंकि हमको शरीर मनुष्य का मिला, मनुष्य के शरीर में आत्मा को समझ सकते हैं, मनुष्य के शरीर में आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी शरीर आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। और फिर ये शरीर आत्मा को संतुष्ट करता है, इसलिए आत्मा भी प्रसन्न रहता है। तो आत्मा भी शरीर से प्रसन्न है और शरीर भी आत्मा से प्रसन्न है। बट कब? जब ये मनुष्य शरीर आत्मा को संतुष्ट करेगा, तब रिलेशनशिप एकदम मधुर होती है। आत्मा को जब शरीर संतुष्ट करेगा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शरीर से जब आत्मा की सेवा होगी। अब आत्मा की सेवा करने के लिए आत्मा कोई वस्तु तो है नहीं, ना ही आत्मा कोई व्यक्ति है। आत्मा तो चिन्मय है, आत्मा तो भगवान का अंश है। तो आत्मा को संतुष्ट शरीर से कैसा करेंगे? आत्मा को शरीर से यदि संतुष्ट करना है तो हमको आध्यात्मिक स्तर पे जागना होगा, अपने आप को जगाना होगा, अपने आप को जगाना होगा आध्यात्मिक स्तर पे। आध्यात्मिक स्तर पे यदि हम सो गए तो आत्मा का और शरीर का रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। आत्मा का और शरीर का रिलेशनशिप क्या होगा? कब बिगड़ जाएगा? कब बिगड़ जाएगा? यदि हम आध्यात्मिक स्तर पे सो गए, आध्यात्मिक स्तर पे हम सो गए तो हमारा शरीर और आत्मा के बीच में बड़ा रिलेशनशिप क्राइसिस हो जाएगा। रिलेशनशिप का क्राइसिस, रिलेशनशिप बड़ी खराब स्तर पे चली जाएगी, बहुत बेकार रिलेशनशिप हो जाएगी आत्मा और शरीर के बीच में। और जब बहुत ही खराब रिलेशनशिप हो जाती है,
विशेषकर शरीर की और आत्मा का, तो आत्मा को अंदर सफोकेट होने लगता है। आत्मा बोलता है अब इस शरीर में रह के कोई फायदा नहीं। ऐसा बोलता है। वो क्या करता है फिर? सोचता है चलो हरि बोल। क्या सोचता है? हरि बोला। बहुत स्टिंकिंग स्मेल आ रहा है इस शरीर में, मुझे बहुत बैड एकदम, अब नहीं सहा जा सकता इस शरीर में। सोचता है क्योंकि देयर इज नो गुड रिलेशनशिप। शरीर के और आत्मा के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्वीट रिलेशनशिप नहीं है, मधुर संबंध नहीं है। क्योंकि जीवात्मा जब इस शरीर में आया तो बड़ा होपफुल था कि ये मुझे शरीर मनुष्य का मिला है, इस शरीर में मैं आ गया हूँ, मेरी संतुष्टि अवश्य होगी। अनेकों 84 लाख योनियों को पार करते करते मनुष्य प्राप्त हुआ है। इतना खुश था आत्मा जब शरीर में पहुंचा, उसको लगा अब तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मनुष्य के जैसा बर्ताव, मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य की जो फीलिंग्स है, मनुष्य की जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, वो सब भूल गए। भगवान को सबसे पहले भूल गए। सबसे पहले भगवान को भूल गए। तो फिर आत्मा क्या हो जाता है? असंतुष्ट रहता है, जीवन भर असंतुष्ट। फिर आत्मा अपना ही आत्मा अपने से रुष्ट हो जाता है। सो इसलिए हमारे शास्त्रों में, विशेषकर नीति शास्त्र हमको क्या कहते हैं? नीति शास्त्र हमको कहते हैं कि सबसे पहली दया अपने स्वयं के ऊपर दिखाइए। सबसे पहली दया स्वयं के ऊपर दिखाइए। स्वयं आत्मा ही असंतुष्ट है, उसको संतुष्ट करें। दैट इज फर्स्ट ड्यूटी। तो कैसे कर सकते हैं? आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति करके, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करते करते। केवल आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करने से काम नहीं चलेगा। केवल ज्ञान लेने से प्रभु जी कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान केवल लेने से कुछ भी नहीं होता है। वो नागमणि के जैसा है। नाग, मैंने पहले बताया था नागमणि कैसा होता है पता है आपको? एक भयंकर नाग होता है बड़ा, और उस नाग के जो हुड है, जो मस्तक है, वो नाग के मस्तक पे बहुत ही दिव्य मणि रहता है। वो मणि आपने सुना है कभी? कहीं तो सुना होगा। वो जो मणि होता है बहुत मौल्यवान होता है, बहुत मौल्यवान। इतना उसका मूल्य होता है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यक्ति को पाने के बाद कहीं पे भी भ्रमण कर सकता है। उसको लगा चलो आज इंद्र को मिल के आते हैं, और तुरंत बैठ के ऐसा जाके इंद्र देव से बातचीत करके आ सकता है। इतना पावरफुल होता है वो मणि, नागमणि इतना जबरदस्त है। तो किसके मस्तक पे है? नाग के मस्तक पे है। वो नाग को उस मणि का कुछ फायदा हो रहा है? कुछ लाभ उस नाग को हो रहा है? कुछ, क्योंकि नाग तो पूरा जहर से भरा हुआ है। स्वयं तो पूरा जहर से भरा हुआ है, मस्तक में तो मणि है। ऐसे ही मैं पूरा जहर से भरा हूँ, मेरे मस्तक में तो बड़ा ज्ञान रखा हुआ है भरपूर। वो मणि के जैसा भरपूर ज्ञान है मस्तक में, प्रचंड ज्ञान है, सारे वेद शास्त्र संपन्न फुल ज्ञान है, और मेरे विचार में जहर भरा हुआ है। तो केवल भयंकर प्रचंड प्रकांड ज्ञान केवल प्राप्त करने से कुछ भी नहीं होता है, यदि आचरण में नहीं आया। ज्ञान को यदि आचरण में नहीं उतारा तो वो ज्ञान कैसा हो गया? नागमणि को याद रखो। संसार में ये बहुत मिलेगा हमको, बहुत दुकानदार मिलेंगे, वो सारे नागमणि हैं जो आचरण नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए ज्ञान को आचरण में लाना बहुत ही आवश्यक है। सो अर्जुन को इस श्लोक में ऐसा क्यों कहा होगा कृष्ण ने? अर्जुन को कहा मूर्ख हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अपने आप को पंडित बोलते हो, लेकिन हो तो मूर्ख, क्योंकि जो शोकनीय नहीं उसके ऊपर शोक कर रहे हो। हाँ? क्यों मूर्ख कहा होगा? क्योंकि अर्जुन इस समय जो तर्क और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, अर्जुन इस समय जो बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, वो बिना आत्मज्ञान की बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। कैसे? बिना आत्मज्ञान के बुद्धि का प्रयोग कर रहा है।
बिना सेल्फ रियलाइजेशन, बिना सोल या आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना बुद्धि का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति करता है, भगवान उसको मूर्ख कहते हैं। हाँ, प्रकांड ज्ञानी व्यक्ति होगा लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं है, उसको जीव के प्रति कुछ पता नहीं, आत्मा के कुछ प्रति कुछ भी पता नहीं है, और ऐसे प्रकांड ज्ञान है। तो भगवान इसलिए अर्जुन को कह रहे कि दिखा तो बहुत बड़ी बातें कर रहे हो, दिखा तो बहुत बड़ा ज्ञान हो, लेकिन क्या हो? मूर्ख हो। क्यों? आत्मज्ञान के स्तर पे आकर बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। आत्मज्ञान के स्तर पे आकर जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं वही ज्ञानी है। तो आत्मज्ञान के स्तर पे कैसे आज आ सकते हैं? आत्मज्ञान के स्तर पे उस प्रकार से कि हम नित्य चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं भगवान का अंश हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का अंश हूँ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा मरता नहीं, आत्मा जलता नहीं, आत्मा सूखता नहीं, आत्मा मिटता नहीं। हाँ? ये आत्मा का स्वभाव मुझे पता है, और मैं भगवान का अंश हूँ। आत्मा भगवान का अंश है, ये मुझे पता है। इसको मैं रियलाइज करता हूँ और फिर मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता हूँ, जो भी तर्क कर रहा है। तो कृष्ण इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हो वो गलत सोच रहे हो, गलत बात को समझ रहे हो। पहले, सबसे पहले आत्मज्ञान को प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो? आत्मज्ञान को प्राप्त करो। तो अब हम दूसरा श्लोक, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हो या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि सब लोग हमेशा से थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे, है ना? आत्मा के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे सब, मैं भी था, तुम भी थे, मैं भी हूँ, तुम भी हो, मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे। और ये जो राजा सब देख रहे हो आप, अपने लोग कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जो तत्पर है, ये सब लोग भी थे, है, और ये भी रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सब रहेंगे। अब हम देखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण का तर्क है ना। हम इस श्लोक तक थोड़ा आगे दूसरे अध्याय के 22-23वें श्लोक तक हम चर्चा करते हैं, जस्ट उत्तर के रूप में। फर्स्ट तर्क, भगवान क्या कहना चाहते हैं ये श्लोक से या पूर्व के श्लोक से? भगवान ये कहना चाहते हैं कि जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है, और वह नित्य है। ये ना, मैं भी था, तुम भी थे, मैं भी हूँ, तुम भी हो, मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे। सो इसका अर्थ क्या है? हम नित्य है, हमको किसी को मृत्यु है ही नहीं। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, हमको किसी को मृत्यु है ही नहीं। तो मृत्यु नहीं है तो फिर शोक किसका? फिर शोक किसका करे? तो अब इस बात पे अब अर्जुन तर्क करेंगे। इस बात पे अर्जुन तर्क करेंगे। तर्क में अर्जुन क्या करेंगे? हे कृष्ण, आप जो बोल रहे हो ना वो एकदम सब सही है, मान लिया। आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा अमर है, आत्मा को मृत्यु नहीं, सब मान लिया। परंतु हे कृष्ण, शरीर बदलना तो दुखदाई होता है ना। अर्जुन ऐसा तर्क करेंगे, तो शरीर बदलना तो दुखदाई होता है, ऐसा तर्क अर्जुन करेंगे। तो फिर कृष्ण उनके तर्क को उत्तर देंगे। कृष्ण उनके तर्क का उत्तर देते हुए कहेंगे कि भाई देखो अर्जुन, जब तुमने जन्म लिया एकदम शिशु के रूप में थे, फिर शिशु के रूप से तुम कुमार अवस्था में आए, शिशु की अवस्था से कुमार अवस्था में आए, कुमार अवस्था से फिर तुम युवा अवस्था में आए, युवा अवस्था से फिर तुम वृद्धावस्था में आए। ऐसा समझिए। तो वो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तुम शिशु अवस्था में थे, शिशु से जब तुम कुमार अवस्था में आ गए, तब तो तुमने शरीर बदल दिया था, तब तो तुमको दुख नहीं हुआ, है ना।
2 महीने का बच्चा था, अब 15 साल का 13 साल का बच्चा हो गया। अब 2 महीने का जो शरीर था वो तो 12 साल 15 साल के बच्चे ने बदल दिया। तो जब वो शरीर बदल गया तब तो तुमको इतना शौक नहीं हुआ, तभी भी तो तुमने शरीर ही बदला था ना, बदल दिया था ना। उस समय भी तुमने क्या किया था, शरीर को बदल दिया था। तो उस समय जब तुमने शरीर को बदल दिया था तब तो तुमको दुख नहीं हुआ, हाँ? बरोबर ना? तब तो तुमको दुख नहीं हुआ, उस समय भी तो शरीर बदला। अच्छा ठीक है, फिर जब कुमार अवस्था से युवा अवस्था में आए, या युवा अवस्था से जब फिर वृद्धावस्था में, तब भी तुम्हारा शरीर बदल गया था। तो कई बार तो तुम्हारा शरीर बदला है, मतलब शरीर बदलने की तो तुम्हारे पास प्रैक्टिस है, यू नो शरीर बदलता है, शरीर बदलते गया है। तब तो तुम कभी नहीं दुख किए, कभी रोए नहीं, तब तो रोना नहीं आया। ऐसे इस प्रकार से भगवान अर्जुन को 13वें श्लोक में बताएंगे कि ये हे अर्जुन, ये जो बदलाव है शरीर का, ये नैसर्गिक है, नेचुरल है। शरीर बदलते रहता है, तुम्हारा ही शरीर बदलता है, बदलते रहा है, सबका शरीर बदलते रहा है, हाँ? तो ये नैसर्गिक है, ये नैसर्गिक बदलाव से कोई शोक नहीं करता है। इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। फिर उस बात पे पुनः अर्जुन तर्क करेंगे। तब अर्जुन कहेंगे, परंतु हे कृष्ण, जब युवा अवस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं तब थोड़ा दुख तो होता है। अर्जुन कहेंगे, अर्जुन तर्क कहेंगे कि आपकी बात तो सही है कृष्ण, परंतु जब युवा अवस्था से शरीर वृद्धावस्था तक बदल जाता है, परिवर्तन होता है, तब थोड़ा दुख तो तब भी होता है। तब कृष्ण अर्जुन को उत्तर देंगे, कृष्ण कहेंगे कि परंतु हे अर्जुन, ये जो तुम्हारे तातश्री है, ये तुम्हारे गुरुदेव है, ये सब ये जो लोग है, इनका ये शरीर परिवर्तन होने के पश्चात इनको तो युवा शरीर मिल जाएगा। इनको कौन सा शरीर मिल जाएगा? युवा रूप मिल जाएगा, युवा शरीर मिल जाएगा। ये शरीर का त्याग हुआ तो नवा शरीर, न्यू शरीर इनको प्राप्त हो जाएगा, और वो नया शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में भी रह सकते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहेंगे, जहाँ कहीं दुखी नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, हाँ? वो ऐसे जगत में भी तो रह सकते हैं। तो अब ऐसी बात से तुमको दुख होना चाहिए क्या? अभी उनका वृद्ध शरीर है, कैसे है, अब उनको युवा शरीर प्राप्त होगा, वो भी आध्यात्मिक जगत में प्राप्त होगा, तो ये बात कोई दुख करने जैसी है क्या? ऐसे कृष्ण कहेंगे। तब इस प्रकार से वार्ता चर्चा करते करते पुनः अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, और फिर अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, ये सब तो मेरे सगे संबंधी है, इनके जाने से दुख तो होगा ना। पुनः अर्जुन आर्ग्यू करता है, इनके जाने से दुख तो होगा ना। तो भगवान उत्तर देते हैं, इस प्रकार से जो प्रकृति की अस्थिरता के कारण दुख होता है। अब ये दुख क्यों है? ये प्रकृति की अस्थिरता के कारण दुख है। वो केवल और केवल भौतिक सोच होने के कारण रहता है। मटेरियलिस्टिक थॉट ओनली, केवल भौतिक सोच रखने के कारण ही इस प्रकार का दुख होता है। और भौतिक सोच से जो दुख होता है उसको सहन करना सीखना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? ये भौतिक बदलाव, भौतिक परिवर्तनों से जो दुख होता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन ये निश्चित है, गारंटी है। प्रकृति में परिवर्तन, प्रकृति में बदलाव, दिस इज गारंटेड, निश्चित। भौतिक स्तर पर बदलाव निश्चित है। तो भौतिक स्तर पे जो बदलाव है, ये भौतिक स्तर के बदलाव को हमको
भौतिक सोच यदि हम रखेंगे तो ये बदलाव हमको, ये परिवर्तन हमको दुख देगी। और फिर हम भौतिक सोच रखेंगे और भौतिक जगत में रहेंगे, भौतिक सोच भी रखेंगे और भौतिक जगत में भी रहेंगे, तो भौतिक परिवर्तन से भी हम दुखी हो जाएंगे। और फिर इतना सब होता ही है, होना ही है, हो ही रहा है, और हमको आध्यात्मिक होना ही नहीं है, हमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक स्तर पे जागरूक होना ही नहीं है हमको, तो फिर भगवान अर्जुन को कहते कि सहन करने के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। फिर टॉलरेट, फिर क्या करो, सहन करो, है ना, फिर सहन करना चाहिए। सो भगवान कृष्ण सत्य को जो स्थापित करते हैं दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से तो 18वें श्लोक तक, उसमें भगवान कहेंगे आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। 16वें और 18वें श्लोक में भगवान बोलेंगे पुनः, ये बात भगवान कई बार बोलते हैं भगवद गीता में, कई बार। और कोई व्यक्ति एक बात बहुत बार बोलता है तो समझना चाहिए कि वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और उसमें भी भगवान बोल रहे हैं कई बार, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है वो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान पुनः वो 16, 17, 18 में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। हे अर्जुन एक बात समझ लो, हे अर्जुन एक बात समझ लो, कौरव जो है सामने खड़े हुए, ये सारे कौरव, ये कौरव मृत्यु को टाल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? ये जो कौरव है, चाहे तुम्हारे गुरु हो, चाहे तुम्हारे पितामह हो, चाहे तुम्हारे बंधु हो, चाहे तुम्हारे मित्र हो, चाहे तुम्हारे भाई, whoever, समझो ये कौरव मृत्यु को टाल नहीं सकते, चाहे तुम युद्ध करो अथवा न करो। दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, दूसरे अध्याय के 16, 17, 18 में, तुम युद्ध करो अथवा न करो। ये जो खड़े हैं, ये किसी भी अवस्था में मृत्यु को टाल नहीं सकते, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तब अर्जुन क्या कहेंगे? तब अर्जुन कहेंगे, हे भगवान, हे कृष्ण, हिंसा से तो पाप होता है। तब अर्जुन क्या कहेंगे? हिंसा से तो पाप होता है। तब कृष्ण कहते हैं, मेरे उपदेश का पालन करते हुए यदि कोई अपने कर्म करता है तो उस कर्म में हिंसा भी होती है, तो भी उसको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। मेरे उपदेशों का पालन करने में यदि हिंसा भी होती है, मेरे उपदेशों के अनुसार यदि तुम कर्म करते हो, तो वो कर्म से पाप नहीं लगता। अर्थात गीता के उपदेशों के अनुसार यदि हम अपने कर्म करते हैं तो कोई भी पाप नहीं लगता। तो इसका अर्थ तो ये भी नहीं कि भगवान हर किसी को कह रहे कि चलो युद्ध करो और मारो लोगों को, ऐसे नहीं। भगवान ने स्पेसिफिक अर्जुन को ही कहा, क्योंकि अर्जुन के पास वो अधिकार है ना, अधिकारी है। हमको, अर्जुन को कहा युद्ध करो, हमको भगवान कह रहे कर्म करो। अर्जुन को युद्ध करो करने का अर्थ है हमको कर्म करो ऐसे कह रहे हैं। और कैसे कर्म करो? तो भगवान कह रहे यदि मेरे उपदेशों के आधार पे यदि तुम कर्म करते हो तो पाप नहीं लगेगा, इस प्रकार से। सो फिर अर्जुन कह रहे हैं, भीष्म और द्रोण जब अपना शरीर छोड़ेंगे तब क्या होगा, वो बात मुझे कैसे सुख देगी। तब पुनः कृष्ण उन बात का पुनः 22वें श्लोक में पुनरुच्चार करेंगे कि उनको नवीन शरीर प्राप्त होगा या भगवत धाम प्राप्त होगा। सो वो भी सुखी हो जाएंगे। सो अर्जुन के शस्त्र 23 और 24, दूसरे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक, कृष्ण पुनः अर्जुन को कहेंगे कि हे अर्जुन, क्या आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो सामने सारी कौरव सेना खड़ी है, इनको आपके शस्त्र मार सकते हैं?
क्या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके बाणों से ये सारी आत्माएं मर जाएगी? ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, आप क्या सोचते हैं? अर्जुन के जो भयंकर महाविध्वंसक बाण हैं, क्या उन बाणों से सारे कौरवों की आत्मा मर जाएगी? कृष्ण अर्जुन को यही पूछेंगे, क्या तुमको लग रहा है तुम इतने भयंकर बाण चला के इन सबको मार दोगे, आत्माओं को? ऐसे तुमको लगता है? तुम नहीं मार सकते। कोई भी शस्त्र अस्त्र आत्मा को नहीं मार सकता। सो देयर शुड बी नो कॉज फॉर लैमेंटेशन। शोक के लिए इसलिए कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट इज जस्ट अ लॉस ऑफ केमिकल्स। मृत्यु क्या है? जस्ट अ लॉस ऑफ फ्यू केमिकल्स, है कि नहीं प्रभु जी? शरीर में क्या है? कुछ केमिकल्स ही है, कुछ थोड़ा सा कुछ मिनरल्स है, कुछ मेटल्स है, कुछ केमिकल्स है, बाकी सारा पानी ही पानी है। दैट इज जस्ट लॉस ऑफ सम मटेरियल। सो देयर शुड बी नो शोक। तो शोक नहीं करना चाहिए। शोक भगवान फिर एक बार कहेंगे शोक नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन बहुत शोक करते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है, एक आध बार शोक प्रकट हो सकता है, पर बार बार शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। सो इसलिए इस श्लोक, ये जो श्लोक है 2, 3, 4, यहाँ से 11 से 30 श्लोक, इनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे श्लोक जब हम समझेंगे तभी भगवद गीता के पूरे 18 अध्याय समझ पाएंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये सार है। ये जब समझ में आएगा तभी हमको सब कुछ समझ में आएगा। यदि शुरुआत में ही हमने यदि रॉन्ग ट्रैक पकड़ लिया, गलत रास्ते पे, गलत सोच पे चले गए, भगवद गीता के प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, तो हम भगवद गीता को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सो भगवान इसमें कहते हैं न तो ऐसा है कि किसी समय मैं नहीं था। सो भगवान प्रत्येक समय रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं होता है कि जब भगवान नहीं होते। भगवान प्रत्येक समय पे होते हैं। भगवान इज ऑलवेज देयर, हमेशा होते हैं भगवान। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि अमुक वस्तु से प्रकट हुए, तमुक वस्तु से प्रकट हो गए वगैरह। आजकल टीवी में दिखाते, हम छोटे से थे तब देखते थे सीरियल, टीवी पे बहुत सारे सीरियल्स, महाभारत वगैरह वगैरह, उसमें कृष्ण का जन्म वगैरह दिखाते थे। तो कृष्ण का जन्म दिखाते वसुदेव और देवकी एक जेल में बंद है, और फिर अब भगवान कृष्ण का जन्म होने जा रहा है, तो फिर कैसे दिखाते थे? पहले क्या होता है, तो बहुत बड़ा ऐसा एक लाइट आता है फोकस बड़ा, और वो फोकस में से कृष्ण जन्म लेते हैं। तो ये मनोरंजन के लिए तो अच्छा है, पर ये तत्व नहीं है ना। मनोरंजन ठीक है, कुछ फनी दिखता है, कुछ ऐसे बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन ऐसे लगता है, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। वो तत्व नहीं, क्योंकि भगवान सदा है ना। भगवान क्या है? सदा है। भगवान किसी ज्योति से, किसी प्रकाश से, किसी भी मटेरियल से भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भगवान चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है। वो कहते हैं वास्तव में भगवान क्या है? वास्तव में भगवान सच्चिदानंद है, भगवान दयालु कृपालु है। वास्तव में भगवान कौन है? सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात। भगवान को सहस्त्र अक्ष है, सहस्त्र हस्त है, सहस्त्र मस्तक है, सहस्त्र आंखें है, सहस्त्र पैर है। सहस्त्र अर्थात हजारों भगवान की हजारों आंखें हैं, हजारों चरण पैर है, हजारों, इतना सारा विशाल विराट रूप है भगवान का। और इसलिए कभी कभी भगवान को निराकार बोलते हैं। ऐसा आकार जो हमारी कल्पना के परे है, इसलिए उनको कभी कभी निराकार बोलते हैं। सो ऐसे भगवान है। भगवान स्वयं के विषय में 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में बोलते हैं। भाई भगवान अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन देते हैं। भगवान कहते हैं कि वो कैसे है, तो अपना परिचय देते हैं। भगवान 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो मम अव्यक्त अनुत्तमम।
वो कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया। भगवान बोल रहे बुद्धिहीन मनुष्य ऐसा सोचते हैं। कैसा? कि पहले मैं निराकार था, फिर अब मैंने रूप धारण कर लिया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अल्प ज्ञान के कारण भगवान को हम एज इट इज नहीं जान पाते। भगवान क्या है? भगवान भगवान है। भगवान भगवान है क्या अर्थ क्या है? भगवान कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं। ये नहीं कि निराकार थे न फिर साकार हो गए, साकार थे न फिर निराकार। यू कांट से। भगवान भगवान इसलिए है कि वो स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। उनको जब चाहे तब वो कुछ भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, स्वच्छंद स्वतंत्र है। सो इसलिए ये भगवान का परिचय है। न त्वं नेमे जनाधिपा। इसलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, राजाओं को भी वो कह रहे हैं कि जो कर्म बंधन में होने के कारण, आप देखिए राजागण वगैरह ये सब जो होते हैं, ये भी पहले थे, आज और आगे रहेंगे। इनके ऊपर कर्म बंधन है। ये कर्म बंधन के कारण बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन आते जरूर है। ये पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। राजागण है ना। न त्वं नेमे जनाधिपा। जनाधिपा ये भी कैसे है? ये मेरे ही अंश है, इसलिए ये भी चिन्मय है, इसलिए ये भी क्या है? नित्य आते रहते हैं, नित्य अस्तित्व में रहते हैं। सो इन शॉर्ट, प्रत्येक जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है। अपना स्वयं का यदि आइडेंटिटी पूछे तो मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? तो मैं नित्य हूँ, है कि नहीं? मैं कैसा हूँ? तो मैं नित्य हूँ। सो इस प्रकार से भगवान हमको इस श्लोक में समझाते हैं। सो ये दो श्लोक बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। इनको अच्छे से समझेंगे तो हम आगे का एक कॉन्सेप्ट है उसको हम नेक्स्ट श्लोक में समझने का प्रयास करेंगे। आपने सुना होगा पंचकोश। पंचकोश सुना है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, है ना। ये मनुष्य जो है, जो आनंदमय कोश अर्थात जहाँ साक्षात आत्मा है, सच्चिदानंद चिन्मय आत्मा है, वो 5 लेयर से अंदर ढका हुआ है। 5 लेयर्स, एक के ऊपर एक, कोसेंट्रिक है ना। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे। सबसे बाहर की लेयर अभी जो है, जो हम सब दिखते हैं एक दूसरे को, सबसे बाहर की लेयर है वो है अन्नमय, फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, अन्नमय। उसके आगे की जो लेयर है, अंदर की लेयर, प्राणमय, और सटल हो जाता है। उसके आगे की लेयर मनोमय, और सटल हो जाता है। उसके आगे की लेयर विज्ञानमय, और जो चिन्मय स्तर है, एकदम चिन्मय स्तर, वो इनरमोस्ट लेयर है, इनरमोस्ट सर्कल है। वो क्या है? आनंदमय। गीता हमको समझाती है उस आनंदमय लेयर को, स्तर को स्पर्श करो, उस आनंदमय स्तर के कांटेक्ट में रहो। दिन में नहीं तो कम से कम एक बार तो उस लेयर को स्पर्श करो, एटलीस्ट वंस इन अ डे। तो उन लेयर्स के ऊपर हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे और फिर जीवात्मा के विषय में पुनः समझने का प्रयास करेंगे। आगे के श्लोक में भगवान बहुत अच्छी बात और समझाते हैं। अपसेंट मत रहिए और अवश्य आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का टेक होम पॉइंट्स क्या? आज हमारे
उस इनर मोस्ट लेयर तक क्या पहुंचा आज है ना। आत्म स्तर पे, आनंदमय स्तर पे आज के जो 2 श्लोक थे उसमें की कौन सी बात ऐसी है जो हृदय तक पहुंच गई है या जो बिल्कुल पक्की अंदर बैठ गई है और उसको बार बार स्मरण कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, नष्ट होता है। आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, है ना। हम नित्य हैं, भगवान बोल रहे हैं। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे इसलिए डोंट वरी भगवत कार्य में करी गई धर्म संरक्षण के लिए हिंसा पाप नहीं। यस, भगवत कार्य में भगवान के आज्ञा के अनुसार यथा योग्य, है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने हमको हिंसा करने का परमिशन दे दिया है। यथा योग्य, जो योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य करना चाहिए। जैसे अभी हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हैं और खुलेआम फायरिंग कर रहे, बॉम्ब फेंक रहे, सब कुछ कर रहे, मार रहे, वो मार सकते हैं। हमारे अंदर, देश के अंदर बाकी दूसरी एजेंसीज है, पुलिस वगैरह, वो सब लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में डाल रहे हैं, उनको शिक्षा कर रहे हैं। कोई सोचे कि ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि अमुक अमुक व्यक्ति बेकार है तो मैं भी उसको पकड़ के कूटता हूँ, पीटता हूँ, चलेगा क्या? नहीं। तो यथा योग्य, हमारी परिस्थिति और पोजीशन के अनुसार। परंतु इम्पोर्टेंट बात क्या है? धर्म की रक्षा के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए गीता के अनुसार हमने क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्य का यथास्थिति, यथा योग्य, जिस पोजीशन पे हम हैं उस पोजीशन के अनुसार हमने क्या करना चाहिए? धर्म के अनुसार, उपदेशों के अनुसार कर्म करना चाहिए। ठीक है? शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, बार बार शोक नहीं करना चाहिए अब एक आध बार शोक होगा समझ सकते, लेकिन बार 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 10 साल हो गए तो भी रोते ही जा रहे, 20 साल हो गए तो भी रोते ही जा। तो क्या होता है? इससे व्यक्ति की क्रय शक्ति क्षीण हो जाती है, क्रिएटिव एनर्जी डाइल्यूट होती है व्यक्ति की, है ना। बार बार पास्ट में जाने से, जब बार बार पास्ट में जाते तो होता क्या है? हमारी सारी एनर्जी पास्ट में चली जाती है और प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ एनर्जी नहीं बचती हमारे पास, कुछ उत्साह ही नहीं बचता है। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि हम इमोशनल है तो कभी कभी शोक होता है, लेकिन करिए शोक, लेकिन बार बार नहीं, एक बार करके फ्री हो जाइए वो तो एक बार तो अर्जुन ने भी शोक किया था है ना। प्रारंभ में आपने बताया सोल, गोल और रोल गोल सोल। वो बताइए रोल गोल सोल क्या है? बीइंग अ ह्यूमन एक प्रोवर्ब है ना। मैंने टी शर्ट पे देखा लोगों के लिखा हुआ बीइंग ह्यूमन, है ना। बीइंग ह्यूमन, आगे का वाक्य वो खा गया बीइंग अ ह्यूमन व्हाट इज योर गोल? बीइंग अ ह्यूमन व्हाट इज योर गोल? यदि इफ यू डोंट नो गोल देन यू आर नॉट अ ह्यूमन, है ना। यदि हमको गोल पता नहीं है तो मैं मनुष्य ही नहीं हूँ। मैंने उदाहरण भी इसके पूर्व में भी दिया था फर्स्ट चैप्टर में। यदि मैं बस में बैठा हूँ, बस में जा रहा हूँ और अचानक आप आ गए सेम बस में और आपने पूछा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, कहाँ जा रहे? तो मैंने कहा पता नहीं प्रभु जी कहाँ जा रहे तो आपको मेरे ऊपर डाउट आएगा कहीं क्रैक हो गए क्या, पागल हो गए क्या, क्या हो गया इनको? गाड़ी में बैठे बोले मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। मूर्ख है ना, पागल है। व्यक्ति मनुष्य जन्म मिला है, गोल पता नहीं है कहाँ जाना है, मीन्स व्हाट? पागल है ना। बीइंग अ ह्यूमन, इफ यू डोंट नो गोल तो ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन व्यर्थ है। सो गोल पता होना चाहिए। जब गोल पता होगा तभी रोल डिफाइन होगा, नहीं तो मेरा रोल क्या है? गोल पता नहीं होगा तो मेरा रोल भी कंफ्यूज रहेगा हमेशा। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है ना। तो क्या करे क्या ना करे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सो वो रोल मेरा डिफाइन नहीं होगा। अब गोल नहीं है तो रोल नहीं है।
अच्छा ठीक बात है, गोल कैसे पता चलेगा, कैसे डिफाइन होगा गोल? जब तक हमको सोल पता नहीं होता। जब हमको सोल पता होगा, आत्मा पता होगा, आत्मा के विषय में ज्ञान पता होगा, तो हमको हमारा गोल फिक्स हो जाएगा। अब जैसे दूसरे अध्याय में हमको आत्मा का ज्ञान पता हो जाएगा धीरे धीरे कि आत्मा क्या है, मेरे अंदर जो आत्मा है उसका स्वभाव क्या है ना। तो गोल पता हो जाएगा धीरे धीरे, सॉरी सोल पता हो जाएगा धीरे धीरे, तो फिर गोल क्लियर दिखते जाएगा कि ये मनुष्य जीवन में मेरा गोल है। और फिर वो गोल दिखेगा तो मैं रोल फिक्स करूंगा, है ना। रोल, गोल, सोल। और ज्ञान को आचरण में लाना चाहिए, नहीं तो आचरण में नहीं लाया तो कौन हो जाता है? नागमणि। नागमणि, संसार में सारे नागमणि है। सबके पास भाई ज्ञान की किसी के पास कमी नहीं है, ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं। बहुत ज्ञानी है लोग, प्रकांड ज्ञानी है। आप यहाँ से उतरो नीचे, कोई भी गली में जाओ तो कई प्रकांड पंडित मिल जाएंगे आपको, प्रत्येक गली में सैकड़ों। लेकिन आचरण की बात जब आएगी तब मुश्किल है। सो ज्ञान की कमी नहीं है। वो सारे सब जो कौन है, जो सारे जो है वो कौन है? नागमणि है। हमको नागमणि नहीं बनना है। हमारे पास जो ज्ञान है उसका थोड़ा किंचित भी यदि हम अप्लाई करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 1 और 100 क्विंटल ज्ञान, कितना? 100 क्विंटल ज्ञान एक तराजू में, और दूसरे तराजू में 1 ग्राम आचरण। वो 1 ग्राम आचरण 100 क्विंटल ज्ञान के इक्वल है, ऐसा। तो आचरण इज इम्पोर्टेंट, है ना। और बच्चों का मनोबल पहले बढ़ाना, फिर सुधार किया। यस, पहले अप्रिशिएट करना है, पहले उनके पॉजिटिविटी को एक्सपोज करो, फिर निगेटिव बोलो, है ना। ऐसा है। ऋणानुबंध के वजह से आत्मा शरीर में आती है। बहुत बढ़िया। ऋणानुबंध के अनुसार ही आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। कोई होगा पूर्व जन्म का शरीर के साथ संबंध? मनुष्य शरीर में नहीं समझ पाते हैं। मनुष्य शरीर से ही आत्मा का कर पाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान होता है। मनुष्य को ही आत्मज्ञान हो सकता है, दूसरों को नहीं हो सकता। और मान लो मनुष्य को नहीं हुआ तो इज इक्वल टू द्विपाद पशु। अपनी आत्मा को पहले संतुष्ट करो। हाँ, पहला कंपैशन, पहली दया अपने ही ऊपर दिखाओ। आत्मा की संतुष्टि आध्यात्मिकता से ही होती है। आत्मा की संतुष्टि रसगुल्ले खाने से नहीं होती है। वो शरीर की संतुष्टि आत्मा का खुराक है वो। हाँ, आत्मा का खुराक है अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, भगवान के नाम रूप गुण का जप तप। ये नेक्स्ट लाइफ मेरा क्या होगा, या मैं किसके गर्भ में जाऊंगा, इस चीज पे हमें शोक करना। हाँ, ये शोक वाली बात है, दुख वाली बात है। पता नहीं कौन से गर्भ में चले जाएगी। इसमें प्रभु जी आपने बोला था कि आत्मा को अगर शरीर में मजा नहीं आ गया तो हरि बोल। तो प्रश्न ऐसा था कि बहुत बार ऐसा देखा कि वृद्धावस्था होने के बाद मतलब बेड पे लेटा रहता है, फिर भी आत्मा जाती नहीं है, उसको रहना चाहती है। इट मीन्स क्या है, देखो उसमें बहुत सारी बातें होती है। एक्चुअली मैंने जो 3, 4, 5 डायमेंशन से उसका एक डायमेंशन बताया है कि आत्मा शरीर कब छोड़ता है। इसके बहुत सारे सम टोटल्स है, बहुत सारे डायमेंशन है। मैंने केवल एक डायमेंशन से बोला कि आत्मा शरीर में दुखी है, ये केवल एक बात है। अदरवाइज दूसरी बात है, कर्म धर्म संयोग भी होता है। हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म को किस अनुसार भगवान एनालाइज करते हैं, और क्या हमको भोगना होता है उतना भोगना ही होता है, ये भी बातें होती है। परंतु हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है शरीर को अच्छा रखना ताकि आत्मा को अच्छा लगे। शरीर को स्वच्छ रखना, शरीर स्वच्छ रहना चाहिए, मन स्थिर रहना चाहिए, बुद्धि सात्विक रहनी चाहिए। शरीर स्वच्छ, मन स्थिर, बुद्धि सात्विक, है ना। बॉडी फिजिकली प्योर, मेंटली स्टेबल और इंटेलेक्चुअली सात्विक, एकदम
शुद्ध सत्व अर्थात आध्यात्मिकता की ओर बुद्धि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम जब रहते हैं तो आत्मा को भी और रहने का भाव होता है। बाकी और भी दूसरे पैरामीटर्स आते हैं। कर्म सबसे बड़ा पैरामीटर है, हमने क्या कर्म किए हैं जीवन भर, है ना, उसके अनुसार भी वो स्थिति आती है। पर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कर्म फल तो है नहीं। हमारे हाथ में कि शरीर को अच्छे से रखे, सात्विक भोजन ले, अपने शरीर को डिसिप्लिन रखे, कभी भी सोए, कभी भी खाए, कभी भी उठे, कहीं भी गए, ये सब कभी ना कभी हमारे शरीर को क्षीण करता है, हमारे शरीर को दुर्बल और अशुद्ध बना देता है, अशुद्ध बना देता है, और अशुद्धता से दुर्बलता आती है। तो इसलिए शरीर को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे कभी कभी किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई दूसरों का कभी जल्दी होती, तभी तो शोक होता है। तो नहीं, इसीलिए भगवान ने बोले कि शोक हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन बार बार बहुत समय तक करने से कोई लाभ नहीं है। एक आध बार बहुत हो गया, 2 बार शोक प्रकट हुआ, लेकिन परिस्थिति का स्वीकार करने के सिवा है क्या हमारे पास ऑप्शन? किसी का अकाल मृत्यु हुआ तो हुआ, मृत्यु, अब शरीर नष्ट हो गया, अब हो गया, व्हाट कैन यू डू? यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। स्वीकार करना ही है, स्वीकार ही करना, और करना चाहिए। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो शरीर की नश्वरता को समझता है कि शरीर नष्ट ही होना है, वो समझता है इस बात को। तो जो कल होना चाहिए था वो किसी कारण से आज हो गया, ऐसा वो कर्म धर्म संयोग है। परंतु शोक भी होता है, शोक प्रकट भी करना है, कर भी सकते हैं, परंतु बार बार नहीं। बार बार शोक प्रकट करने से व्यक्ति अपने रियल आइडेंटिटी को खो देता है। व्यक्ति की रियल आइडेंटिटी क्या है? आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। परंतु आई एम नॉट बॉडी ये बात समझते हुए भी बार बार बॉडी के ऊपर ही शोक कर रहे हो। एक बार 2 बार ठीक है, परंतु बार बार शोक करना, परिस्थिति के बाहर निकलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, परिस्थिति का स्वीकार करना चाहिए कि यस, किसी की डेथ हुई है, किसी का मृत्यु हुआ है, अघटित मृत्यु हुआ है, स्वीकार करो। नहीं तो कई बार हमने देखा है, ऐसे सुनने को मिलता है कि इतना शोक होता है, इतना सीवियर शॉक बैठ जाता है, इतना शोक होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो मृत्यु हो जाता है व्यक्ति का कभी कभी। ऐसे भी देखे कई बार केसेस, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है ना, शास्त्र के अनुसार तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। परिस्थिति का स्वीकार करते आना चाहिए। मानसिक स्तर पे व्यक्ति सबल, बलिष्ठ होना चाहिए, मेंटली व्यक्ति टफ होना चाहिए। क्यों व्यक्ति मेंटली टफ नहीं होता? मानसिक स्तर पे व्यक्ति स्ट्रांग क्यों नहीं होता? अर्जुन जैसे क्या उदाहरण हम देख रहे हैं कि अर्जुन जैसा व्यक्ति भी वो क्यों ऐसा दिखा रहे अर्जुन? क्योंकि देखो, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अपने मानसिक स्तर पे अपने आप को स्ट्रांग करो। मेंटल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मन का कार्य है थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग इज अ फंक्शन ऑफ माइंड। और मन को हम जब जितना स्टेबल, स्ट्रांग करने का अर्थ क्या है? स्टेबल करना। जितना मन को स्टेबल रखेंगे उतना मन स्ट्रांग रहेगा। जितना मन चंचल रहेगा, भरा हुआ रहेगा, उतना मन वीक रहेगा। मन को भर के मत रखो। हमने पूर्व में एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति, एक लड़का है, यंग बच्चा है, 18-20 साल का, 18-20 साल का बच्चा है। वो गया